बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। लायक़ सत तकरीम शहज़ादा-ए अज़ीज़ मिल्लत सैयद फरीद बाबा साहब किबला, जुमला उलमाए किराम, हुफ़ाज़े इज़ाम, तालिबान उलूम नबविया, हाज़िरीन महफ़िल मिलाद, आइए हम सब मिलकर आगाज़ गुफ्तगू से क़ब्ल हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूखे दानों पे हमारे भी करम हो जाए, सूखे दानों पे हमारे भी करम हो जाए, छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे गैसू, हम सियाहकारों पे या रब तपिशे महशर में, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गैसू, भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्लाह, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गैसू, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गैसू। दोस्तान मोहतरम, मैं अपनी तरफ से और मस्जिद कमेटी की तरफ से और तमाम उलमा की तरफ से आशिकान रसूल को 1500 साला यौम मिलाद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम महफिल मिलाद के सदक़े हमारे सीरत व किरदार को बेहतर बनाए और अल्लाह ताला बिल उमूम पूरे आलम इस्लाम पर बिलखुसूस इस बस्ती पर अपनी नज़र रहमत फरमाए। दोस्तान मोहतरम, चंद ज़रूरी हिदायत कुरान और सुन्नत की आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। गुफ्तगू के चंद हिस्से हैं और सारे ही अहम हैं, इसलिए हर एक को कमाल तवज्जो के साथ समाअत करने की कोशिश करें। दोस्तान मोहतरम, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन बातों का हमें हुक्म दिया है, उन बातों में नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ताज़ीम करना ये सरे फहरिस्त हुक्म खुदा है। बल्कि हुजूर सदरुश शरिया बदरुत तरीक़ा अल्लामा अमजद अली आज़मी अलैहि रहमा की बहार शरीयत से मैं आपको सुनाऊं
तो वो लिखते हैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम यानी एतिक़ाद अज़मत जुज़्वे ईमान व रुकने ईमान है। समझने की कोशिश करो और मुकम्मल मुतवज्जो हो जाओ। एक बार बात सुन लो पूरी जिंदगी के लिए याद रखने की नीयत से। हुजूर की ताज़ीम यानी अज़मत का अकीदा रखना, ये क्या है? जुज़्वे ईमान व रुकने ईमान है। ये कोई मुबाह मुस्तहब ऐसा काम नहीं कि कोई करे न करे उनके मिजाज और तबीयत पर रखा गया हो, ऐसा नहीं है। ये जुज़्वे ईमान व रुकने ईमान है। अब अगला हिस्सा बहुत अहम है। फरमाते हैं फ़िअले ताज़ीम बादे ईमान हर फर्ज से मुकद्दम है। इसका माना यह है कि ईमान लाने के बाद नबी की ताज़ीम वाला काम करना ये तमाम फराइज से पहला फर्ज है। यानी एक शख्स कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ, अब उस पर नमाज भी फर्ज है, रोजा भी फर्ज है, शराइत पाए जाएं तो ज़कात और हज भी फर्ज हैं और दीगर तमाम फराइज वाजिबात उस पर लाजिम हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही कलमा पढ़ा अब नमाज का वक्त नहीं है, ज़कात देना है तो पूरा साल गुजरेगा, हज करना है तो साहिब इस्तिताअत हो फिर मखसूस दिन तो आए, मगर कलमा पढ़ते ही हुजूर की ताज़ीम उसी लम्हे फर्ज हो जाती है। हर फर्ज से मुकद्दम है। इसको मैं 11 बार पढ़ करके आपके जहनों में नक्श कराना चाहूं तो मैं इसके लिए तैयार हूं। हर फर्ज से नबी की ताज़ीम करना हर फर्ज से मुकद्दम यानी हर फर्ज से पहला फर्ज है। अब ये कोई ये कहे कि ये जुलूस क्या है, ये झंडे क्या है, ये कुमकुमे क्या है, ये नारे क्या है, ये तराने क्या है, हम कहेंगे ये जो भी है वो हुजूर की ताज़ीम का हिस्सा है। और असल शरीयत में ताज़ीम नबी मतलूब है। शरीयत ने जिस चीज का तकाजा किया है बंदों से वो ये है कि वो नबी की ताज़ीम करें। अब कयामत तक जो भी नया से नया तरीका नबी की ताज़ीम का ईजाद हो और होता रहे और उस तरीके से शरीयत ने रोका ना हो, वो सब के सब नबी की ताज़ीम ही के जुमरे में आते हैं। दोस्ताने मोहतरम, मुए मुबारका और ये जुलूस और मुए मुबारका को सर पर रख के चलना, अदब से उसकी जियारत करना, ये सब के सब हुजूर की ताज़ीम ही का हिस्सा है। मुए मुबारका की क्या तारीख है और मुए मुबारका का सिलसिला कहां से चला, किस तरीके से चला, तो बहुत अहम बातें हैं, याद रखें। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर जो किताबें लिखी गई हैं उनमें हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुए मुबारका की तफसील बयान की गई है। सरकार के मुए मुबारका कभी आधे कान तक होते थे और कभी सरकार की जुल्फे कानों की लौ तक होती थी और कभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैसुए अतहर कंधे से ऊपर ऊपर होते थे। ये तीन तरह की सरकार की जुल्फों का जिक्र
अहादीस में मिलता है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिवाय हज या उमरा के अपने सर को कभी मुंडवाया नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारका ना तो बिल्कुल घुंघरियाले थे ना बिल्कुल सीधे थे, बल्कि दोनों के दरमियान थे। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह मुबारका को खुद अपने हाथ से सहाबा किराम के दरमियान तकसीम फरमाया है। ये कहां लिखा है? ये बुखारी में लिखा है। ये अहादीस की बुनियादी किताबों में लिखा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए हरम की तरफ और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अतहर का हलक हुआ, तो एक तरफ के जब मुंह मुबारका निकाले गए, दा अबा तलहा अल अंसारी, तो सरकार ने हजरत अबू तलहा अंसारी को तलब फरमाया। फ़अअताहु इय्याहु, और एक तरफ के पूरे मुंह मुबारका सरकार ने अबू तलहा अंसारी को अता फरमा दिए। सुम्मा नावलहु शिक्कल ऐसर, फिर हल्लाक ने हुजूर के दूसरे तरफ के मुंह मुबारका को निकाला। फ़अअताहु अबा तलहा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी हजरत अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाए। और फिर सरकार ने आगे इरशाद फरमाया, अक़सिमहु बैनन नास, कि ये मेरे मुंह मुबारका है, मैंने तुम्हें दिए हैं, जाओ इसे सहाबा किराम के दरमियान तकसीम कर दो। तो मुंह मुबारका का वजूद और मुंह मुबारका को बतौर तबर्रुक तकसीम करना, यह खुद सही मुस्लिम में लिखा है। यह खुद सरकार की सुन्नत और सहाबा किराम का तरीका है। और आगे जब उन मुंह मुबारका को सहाबा किराम लेते थे तो आलम क्या होता था। मुस्लिम शरीफ में यह भी है कि जब सरकार के सरे अक़दस से मुंह अतहर को निकाला जा रहा था, अताफ बिही अस्हाबुहु, तो चारों तरफ सहाबाए किराम तबर्रुक लेने के लिए घेरा बांध के बैठे हुए थे। फमा युरीदून अन तका शअरतुन इल्ला फी यदि रजुलिन, हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं, मैं वहां खुद मौजूद था। मैंने अपने सर की आंखों से देखा कि कोई भी मुंह मुबारक हुजूर का नीचे न गिरता था, जैसे कि सर से जुदा होता सहाबा अपने हाथों में उठा लेते थे। ये है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुंह मुबारका का आगे चलना। अब जब मुंह मुबारक उन्होंने ले लिए तो आगे उन मुंह मुबारका का करते क्या थे। अभी कल मैं यहां आया तो हमारे अफजल साहब ने मुझे मुंह मुबारका का पानी दिया। मैं इनका मशकूर हूं कि इन्होंने बड़ी नेमत मुझे दी थी। तो ये मुंह मुबारका जो सरकार ने तकसीम कराए, सहाबा ने लिए, आगे फिर उन मुंह मुबारका का वो करते क्या थे, तो ये भी मैं आपको बुखारी और मिशकात से सुना रहा हूं। सुन्नियत जाली किस्सों कहानियों का नाम नहीं है। सुन्नियत मजबूत कुरान और सुन्नत के दलाइल का नाम है। हाँ, चढ़े हुए सूरज को चमगादड़ न देखे तो ये उसकी किस्मत है, बाकी कुरान और सुन्नत के ये दलाइल है। क्या लिखा है कि मुंह मुबारका को वो क्या करते थे। हजरत उस्मान बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं
कि मुझे मेरे घर वालों ने अरसलनी अहली इला उम्मे सलमा बिक़दहिम मिन माँ, फरमाते मेरे घर वालों ने एक कटोरे में पानी देकर मुझे उम्मुल मुमिनीन हजरत उम्मे सलमा के घर रवाना किया। अब कटोरा और कटोरे में पानी और उम्मुल मोमिनीन के घर, क्या मकसद था? इसलिए इदा असाबल इंसान आइनुन औ शैउन, कि सहाबा किराम अपना मामूल बयान कर रहे हैं। ये जो लोगों ने फतवे जड़ दिए हैं कि गैरुल्लाह से तुम शिफा लो तो शिर्क है, वहां वसीला पकड़ो तो बिदअत है, सहाबा से तो पूछ लो जिनको मेयारे ईमान बनाया गया, जिन सहाबा के बारे में कुरान ने कहा आमिनु कमा आमनन नास, ईमान वैसे लाओ जैसे महबूब के सहाबा ईमान लाए। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर सहाबा की तरह तुम ईमान लाए तब तुम्हें हिदायत मिलेगी। ऐ हिदायत के मुतलाशियो, रब फरमाता हिदायत तब दूंगा जब महबूब के सहाबा के तरीके पर चलोगे। महबूब के सहाबा के तरीके पर इस हदीस को सुन पढ़कर आप भी एहसास करेंगे कि आज इस तरीके पर अगर कोई खड़ा उतरता है तो वो सिर्फ सुन्नी मुसलमान उतरता है। पानी कटोरे में लेकर क्यों जाते थे? हजरत उस्मान कहते हैं इसलिए कि हम सहाबाए किराम का मामूल था, इज़ा असाबल इंसान आइनुन औ शैउन, कि जब किसी को नजर लग जाती, औ शैउन, या कोई और मर्ज आ जाता था, तो फिर हम ये करते कि उम्मुल मोमिनीन के यहां कटोरे में पानी लेकर जाते। उम्मुल मोमिनीन आगे से क्या करती? वो दम कर देती तो भी बड़ी बात थी, और दम भी करते थे वो, मगर इस मौका पर इस वक्त उन्होंने क्या काम किया? फ़अख़रजत मिन शारी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने चांदी की डिबिया में हुजूर का मुँह मुबारक रखा था, वो निकालती थी, और निकाल कर क्या करती? फ़हज़हज़तहु लहू, फिर उस कटोरे में मुँह मुबारक डालकर उसको घुमा करके फिर मुँह मुबारक निकाल देती। फशरिब मिन्हु, जब वो हुसाला मुँह मुबारका का मरीज को पिलाया जाता था, सहाबाए किराम फरमाते हैं अल्लाह अपने फजल से उसे शिफा अता फरमा देता। ऐ अहले सुन्नत व जमात, हमारा टकराव बातिल फिरकों से अकीदे का है, कोई नियाज जर्दा बोटी रोटी का मसला नहीं है। कई लोग आज जुलूस में ना आ सके अपनी किसी मजबूरी की वजह से, कोई मसला नहीं, बाद में मस्जिद में आ गए, कोई हरज नहीं, मगर वो जो फिक्र है, वो जो सोच है कि नबी के पास शिफा लेने गए तो शिर्क हो जाएगा, नबी के पास लेने गए तो बिदअत हो जाएगी, अगर ये बिदअत और शिर्क है तो फिर उन सहाबा को क्या कहोगे जिन्हें मीज़ाने ईमान करार दिया गया, जिन्हें मेयारे तरीकत करार दिया गया कि चलना है तो इनके तरीके पर चलो। पर ये तो सुबह शाम तकलीफ होती तो कटोरा लेकर पानी का हुजूर के मुँह मुबारका के पास पहुंचते, और अल्लाह ने अपने महबूब के वजूद मसऊद को ऐसा बाबरकत बनाया है कि जहां जहां हुजूर का मुँह मुबारक पहुंचता है बरकतें तकसीम करता चला जाता है। यह है सहाबा का अंदाज। आगे देखो, एक सहाबी नहीं, अल्लाहु अकबर, कोई सहाबी ये वसीयत करता है कि मेरे पास हुजूर के नाखून का तराशा भी है, मुँह मुबारका भी हैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हमारा विसाल हो जाए
तो हमारी आंखों पर और हमारी जुबान पर हुजूर के मुए मुबारका रख दिए जाएं। क्या वो अल्लाह को वहदहू ला शरीक नहीं मानते थे? क्या वो अल्लाह को शाफीउल अमराज नहीं मानते थे? मानते थे। और हकीकत में अल्लाह ही देने वाला, मगर रब अपने महबूबों के वसीले से जल्द अता फरमाता है। और हजरत खालिद इब्ने वलीद का तो कहना ही क्या है, उन्होंने तो किस्मत से हुजूर की पेशानी की मुए मुबारका पा लिए थे। तो वो टोपी जिसे पहनकर वो जंगों में लड़ा करते थे, उस टोपी में उन्होंने हुजूर के मुए मुबारका रख दिए थे। और हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हो जर्नील इस्लाम, सिपह सालार इस्लाम, जंगे यरमूक में जिनके हाथ से 9 तलवारें टूट गई, वो सहाबी रसूल जो हजारों के मुकाबले में गिनती के सहाबा को लेकर जाया करते थे और जहां जाते रब उन्हें फतह अता फरमाता था। खालिद बिन वलीद ने एक दिन राज खोल ही दिया कि ये जो तुम समझते हो कि जहां मैं जाता हूं फतह पाता हूं, तो इसे सिर्फ मेरे फन्ने हर्बो जरब का कमाल न समझना, सिर्फ मेरी फन्ने सिपहगरी की बेहतरी को न समझना, बल्कि असल मामला तो यह है कि फतह मेरी नहीं होती, फतह तो मुए मुबारका की होती है, जो मैंने अपनी टोपी के अंदर रखे हुए हैं। आज ये मिजाज और ये सोच और ये फिक्र अगर आपको कलमा पढ़ने वालों में मिलेगी तो सिर्फ सुन्नी मुसलमान में मिलेगी। इस तरीके से हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शिफा शरीफ में काजी अयाज लिखते हैं कि एक जंग के अंदर लड़ते हुए हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु के सर से टोपी नीचे गिर गई। फशद्द अलैहा शिद्दतन अनकरा अलैहि अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो लड़ाई पर ध्यान देने की बजाय टोपी पर ध्यान दे रहे थे। दुश्मन तलवारें तान कर हमला आवर हैं और वो जो टोपी गिर गई कि उसे लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो सारे सहाबा किराम ने उन्हें टोका और कहा कि आप ऐसे अजीम सिपह सालार है और टोपी के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं। तो हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बल्लिमा तज़म्मनतहु मिन शारिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअल्ला अस्लब बरकतहा। मैं ये टोपी इसलिए लेना चाहता हूं कि इस टोपी में मैंने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के मुए मुबारका रखे हैं जिनसे हमें बरकतें मिल रही हैं। तबरुकात से बरकत ये है। मैं कुरान पढ़ता हूं तो हमें तो जगह जगह बहुत कुछ नजर आता है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्ना आयत मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूतु फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका। अल्लाह ताला फरमाता है, बनी इसराइल की कौम को उनके नबी ने यह कहा, और यह कुरान में है, कि तालूत को जो मैंने बादशाह बनाया है, हजरत तालूत को हजरत अशमवील ने बनाया, तो कौम कहने लगी कि तुमने ऐसे शख्स को बादशाह बनाया है, हम इससे बादशाह नहीं मानेंगे। तो हजरत अशमवील अलैहिस्सलाम ने कहा, यही अल्लाह का फैसला है कि यह बादशाह बने, और तुम दलील मांगना चाहते हो तो मैं तुम्हें दलील ये देता हूं कि जो ताबूत सकीना लकड़ी का संदूक जो तुमसे छीन कर लोग ले गए हैं,
तालूत की बादशाही की अलामत यह है कि उस ताबूत को फिरिश्ते अपने कंधों पर उठाकर लेकर आएंगे तुम्हारे पास। उस ताबूत में लकड़ी के संदूक में क्या था? अभी एक संदूक लकड़ी का, ये अभी हमने खोला से साहब ने, इसमें से क्या निकला आप देख रहे हैं। वो जिस ताबूत का कुरान में जिक्र है, उस ताबूत में क्या था? बक़ियतुम मिम्मा तरक आलू मूसा व आलू हारून। उसमें हजरत हारून और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे। कहो ना सुभान अल्लाह। तबर्रुकात थे उसमें। क्या थे तबर्रुकात? तौरात की तख्तियों के चंद हिस्से थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम या हजरत हारून की टोपी मुबारक थी, उनकी नालैन के कुछ हिस्से थे उसमें। ये तबर्रुकात थे उस ताबूत में। और रब फरमाता है फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम, कि इस ताबूत में अल्लाह ने ईमान वालों के लिए सुकून रखा है। ऐ आशिकाने रसूल, मुझे ईमान से बताओ, कुरान का एक उसूल है कि कुरान अदना चीज को जिक्र करके आला को लोगों के फहमो बसीरत पर छोड़ देता है। कुरान में तुम पूछो कि नबी जिंदा गए, इसकी दलील दिखाओ, तो उलमा पढ़ेंगे वला तक़ूलु लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहिया, कि जो अल्लाह की राह में मारे जाएं वो मुर्दा नहीं, वो जिंदा है। सामने वाला कहेगा ये तो शहीद की जिंदगी की बात हो रही है, नबी की बताओ। तो आलिम दीन बयान करेगा कि जहां शहीद जो नबी का कलमा पढ़ के कत्ल किया गया, जब वो जिंदा है तो जिनका कलमा है वो नबी क्यों जिंदा नहीं है? हज़रत तशरीफ है। या रसूल जिंदाबाद। हमारे उस्ताद गिरामी हुजूर बदरुल फुक़हा प्रिंसिपल अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर तशरीफ फरमा हुए। हजरत की आमद पर हम हदिया तबरीक पेश करते हैं और खुशामदीद कहते हैं। इंशाअल्लाह भी हजरत का भी कुछ देर खिताब होगा। हजरत जैसा पसंद फरमाएं। दुरूद शरीफ पढ़ ले एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तो वो ताबूत सकीना, उसमें तबर्रुकात अगले अंबिया के थे। रब फरमाता है फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम, जहां मूसा कलीम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात हो, रब उसे सकीना करार दे, उसे उस दौर के अहले ईमान के लिए जरिए नुसरत व फतह करार दे। तो फिर आज हमारे सामने अगले अंबिया के नहीं, इमामुल अंबिया के तबर्रुकात मौजूद हैं। बनी इसराइल ताबूत सकीना को सामने रखकर दुआएं करते थे। इस आयत की तफसीर में सारी तफसीरें उठा लो, तमाम तफसीरों में आपको मिलेगा कि बनी इसराइल ताबूत सकीना जिसमें अगले अंबिया के तबर्रुकात थे, उसे सामने रखकर दुआ करते तो दुआएं कबूल होती। तो यहां तो नबियों के इमाम खातमुन नबीयीन के जिस्म पुरनूर के हिस्से मुए मुबारका मौजूद हैं, यकीनन यहां भी दुआएं कबूल होंगी। इसलिए मेरे भाइयों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन मुए मुबारका से हमें बरकत हासिल करनी है। एक बात जो मैंने साल पहले आपके सामने अर्ज की थी, आज फिर उसको दोहरा रहा हूं कि मुए मुबारका की बरकतें बंदा पाता है, मगर उससे महरूम कब कर दिया जाता है, ये एक राज समझो। और फिर इस राज पर सारे उलमा भी गौर करें, कौम के जिम्मेदारान भी गौर करें, और वो सबब पैदा न होने दे अपनी बस्ती में जिसकी वजह से बरकतों से लोग महरूम कर दिए जाते हैं। वो क्या है?
शाह अब्दुल रहीम अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख्वाब में आकर अपने मुए मुबारका बतौर बख्शिश अता फरमाए और फरमाते हैं कि उन मुए मुबारका की 3 खुसूसियतें थी, 3 कमालात थे उन मुए मुबारका के। पहला कमाल यह था कि वो दोनों मुए मुबारका आपस में लिपटे हुए थे, लेकिन जब उनके सामने हुजूर पर दुरूद पड़ा जाता तो वो दोनों मुए मुबारका अलाहिदा अलाहिदा होकर खड़े हो जाते थे। ये उन मुए मुबारका का एक खास कमाल था जो शाह अब्दुल रहीम अलैहि रहमा के पास थे। दूसरा कमाल यह था कि एक मर्तबा 3 मुनकिरीन आए और बात शुरू कर दी, ये कैसे हो सकता है कि ख्वाब में किसी को बाल मिले और वो फिर हुजूर की तरफ मंसूब हो जाए। शाह अब्दुल रहीम फरमाते जब बात आगे बढ़ी तो उन्होंने आजमाना चाहा, मेरे अजीजों ने, मैं रजामंद न हुआ, लेकिन मेरे अजीजों ने वो बाल मुबारक उठाए और धूप में ले गए। जैसे कि धूप में ले गए फौरन ही बादल ने आके साया कर दिया। तो 3 में से एक वही तौबा कर गया, दूसरा कहता है नहीं ये तो इत्तेफाकी है। तो फिर हुजूर के मुंह मुबारक ले जाकर बाहर रखे गए, फिर बादल ने आके साया कर दिया। दूसरा फिर तौबा कर गया, तीसरा कहता है अभी भी ये इत्तेफाकी है। फिर मुंह मुबारक को बाहर लाया गया, फौरन बादल ने आके साया कर दिया और तीसरे ने भी तौबा कर ली। तो ये दूसरा इसका कमाल था। और तीसरा कमाल जिसकी तरफ मैं आपको मुतवज्जे करना चाहता हूं और जिसके लिए मैंने बड़े लोगों का नाम लेकर उन्हें मुतवज्जे किया है, वो तीसरी बात यह है। फरमाते एक मर्तबा कुछ लोग मुए मुबारका की ज़ियारत के लिए आए। शाह अब्दुल रहीम फरमाते मैंने वो संदूक जिसमें मुए मुबारका थे बाहर निकाला, काफी लोग जमा थे। मैंने ताला खोलने के लिए चाबी लगाई तो ताला न खुला। जिस संदूक में मुए मुबारका थे चाबी लगाई तो ताला न खुला, बड़ी कोशिश की मगर ताला न खुला। फिर मैंने अपने दिल की तरफ तवज्जो की तो मालूम हुआ कि इन जायरीन में फला शख्स जुनूबी है, उस पर गुस्ल फर्ज है। उसकी शामत की वजह से ताला खुल नहीं रहा है। शाह अब्दुल रहीम फरमाते मैंने पर्दा पोशी करते हुए सबको कहा कि जाओ दोबारा तहारत करके आओ। अल्लाह के वली यूं पर्दापोश भी होते हैं, जाओ जाकर तहारत करके आओ। जब वो जुनूबी शख्स मजमा से बाहर गया, शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं ताला आसानी से खुल गया और सबने मुए मुबारका की जियारत कर ली। इससे पता चला कि गुनाह की नहूसतें और गुनाहों के जरासीम इतने खतरनाक होते हैं। था तो एक ही ना जुनूबी, मगर जियारत से हर एक को उस वक्त रोक दिया गया, ताला ही नहीं खुल रहा था। तो ये बड़े खतरनाक असरात होते हैं गुनाह के। हजरत फखरुद्दीन राजी अली रहमा अपनी किताब इस्मतुल अंबिया में लिखते हैं कि जिस तरीके से जाहिरी नजासतें होती हैं वैसे ही गुनाह की मानवी नजासतें होती हैं। हम जाहिरी नजासत की बदबू सूंघकर दूर हो जाते हैं ना, फिरिश्ते झूठ की बदबू की वजह से मुंह से दूर हो जाते हैं। तो झूठ की भी एक नजासत वाली बदबू है और उस बदबू की वजह से फिरिश्ते दूर हो जाते हैं। तो गुनाहों की बदबू और गुनाहों की शामत की वजह से लोग बरकतों से महरूम कर दिए जाते हैं। इसलिए हमें अपनी बस्ती में बरकतें रखनी हैं और बरकतें पानी हैं। तो इसका तरीका यह है कि हम अपनी बस्ती को गुनाहों से बचाएं,
और लोगों को नेक अमल की तरफ माइल करते रहें ताकि इन बरकतों का हुसूल रहे। बहुत सारी बातें हैं और वक्त भी काफी हुआ है। अभी हुजूर बदरुल फुक़हा से भी हमें खिताब सुनना है। मैं हुजूर वाला की खिदमत में दस्त बस्ता अर्ज करता हूँ कि हुजूर वाला तशरीफ लाएं और अपने मलफूजात करीमा से हमारे कुलूब व अज़हान को मुअत्तर फरमाएं। तकबीर और रिसालत की सदाएं हुसूल बरकत के लिए लगाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, रहमत की आमद, रऊफ की आमद, रहीम की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत।